यूजीसी नेट एस्पायरेंट्स, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। यहाँ पे आपके एग्जाम्स जो है अनाउंस हो चुके हैं। 18 जून को आपका एग्जाम होने वाला है। साथ ही साथ आपके किस शिफ्ट में कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम होगा ये भी चीज अनाउंस हो चुकी है। बट एग्जाम में जाने से पहले कुछ चीजें हमारे माइंड में अभी चल रही होती हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे हमारा टाइम टेबल जो है वो सेट करना चाहिए, कितना टाइम किस पॉइंट्स को या किस टॉपिक को हमें देना चाहिए। तो यही चीजें क्लियर करने में आपके आज इस सेशन में आई हूं। सो माय नेम इज पूजा शर्मा, आपकी यूजीसी नेट मेंटर आपका स्वागत करती है ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले एक कोट आप सबके लिए यहां पर है। First, that your positive actions combined with positive thinking results in success means आप कुछ पॉजिटिव काम करेंगे, साथ साथ पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा ही क्या होता है, सक्सेस होता है। सिमिलरली जब यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया होगा तो हमेशा एक थॉट रहा होगा कि दैट हमारा जो है नेट क्लियर हो जाएगा या जेआरएफ क्लियर हो जाएगा तो हम यहाँ पे पीएचडी के लिए एनरोल करेंगे या स्टेट वैकेंसीज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है अप्लाई करेंगे। तो सिमिलरली उन्हीं ड्रीम्स को पूरा करने के लिए यहां पर मैं कुछ टिप्स आपके लिए लेकर आई हूं कि एग्जाम में जाने से पहले आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए और क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। तो चलिए यहां पे मैं आपको बताती हूँ पहली चीज क्या आप जो है सेट करेंगे। फर्स्ट थिंग इज आपको अपना टाइम टेबल जो है वो प्रॉपर यहाँ पे बनाना है। अब टाइम टेबल प्रॉपर यहाँ पे कैसे बनाएंगे, अपना टाइम जो है आप देखो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना इन्वेस्टमेंट एक सही टाइम टेबल बनाने में लगाइए। पहले तो ऐसा नहीं है कि आप टाइम टेबल बना के फिर उसको जस्ट रख दिए हैं, उसका कोई यूज नहीं है। तो पहले आप अपना टाइम टेबल बनाइए और ऐसी चीजें रखिए उसके अंदर कि आपको किस तरह किस वक्त किस चीज का रिवीजन करना है। पेपर 1 में आपको कितने आवर्स चाहिए, अगर पेपर 1 स्ट्रांग है तो कितने आवर्स में आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर पेपर 2 जो है उसमें आपको चीजें क्लियर हैं तो आप वो भी चीजें देख लें। तो यानी कि आपका टाइम टेबल जो है आपका रिटर्न और इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे होना चाहिए कि आप जितना यहाँ पर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उसका रिटर्न भी उतना ही अच्छा आपका होना चाहिए। तो यू शुड इन्वेस्ट टाइम, अपना ध्यान रख के कि मेरा जो है अगर मैं अपना टाइम किसी चीज में इन्वेस्ट कर रही हूं या कर रहा हूं तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी आए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज आइडेंटिफाई कॉमन या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ऐसे टॉपिक्स जो है वो आइडेंटिफाई कर लो जो कि एग्जाम में बार बार आए हुए हैं या फिर कह लीजिए जो बेसिक टॉपिक हैं या हम जिन्हें कह सकते हैं एवरग्रीन टॉपिक्स। एवरग्रीन टॉपिक्स जो भी हैं आपके पेपर 1 में या पेपर 2 में, उन टॉपिक्स को क्लियर कर लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। उनके आप कह लीजिए एकदम स्ट्रॉन्ग होने चाहिए वो टॉपिक्स आपके। बाकी जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं वो हर साल नए आते हैं तो उन पे भी एक बार जो है गौर फरमा लेना कि भाई कौन से टॉपिक्स लास्ट ईयर जो है अच्छे से देखे गए थे, जिनके इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आए थे। कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी आपके कह लीजिए रिलेटेड टू लीगल, पॉलिटिकल या फिर आपका जो करंट अफेयर्स हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार आपके देखने को मिल जाते हैं। कुछ नया आपका यहाँ पर आपका कह लीजिए पीपल एनवायरनमेंट में या फिर आपके एजुकेशन, हायर एजुकेशन में ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। वहीं पर आपके ट्रेंडिंग टॉपिक्स मेनली क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अवॉइड इररिलेवेंट टॉपिक्स या एफर्ट्स। दिस इज द टाइम जब आप अपने इररिलेवेंट एफर्ट्स भी अवॉइड करें कि आप ऐसा कुछ ना करें कि आपका जो है टाइम वेस्ट हो रहा है, मतलब कुछ न्यू टॉपिक्स पढ़ने की कोशिश ना करें। इस टाइम पर न्यू टॉपिक्स के लिए एकदम कह सकते हो बिग नो है। यहां पे आप जो चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, जिन पे आपने नोट्स बना रखे हैं, वही चीजें रिवाइज करते रहें। नई चीजें पढ़ोगे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, एग्जाम में जाके वो याद आएंगे नहीं तो वहां पे भी आपको जो है एग्जाम में भी आपके लिए डिफिकल्टी हो जाएगी चीजें रिमेंबर करने में या फिर आपको जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। तो कोशिश करिए कि आप इररिलेवेंट टॉपिक्स एक तो जो आपके एग्जाम पर्पज से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनको ना पढ़े, और दूसरी चीज यहाँ पर आपका ऐसे टॉपिक्स जो नए हैं, जो एकदम नए इंट्रोड्यूस हो रहे हैं आपके सामने, अभी आंखों के सामने एकदम नए आ रहे हैं, तो उनको पढ़ने की कोशिश ना ही करें क्योंकि आपका मेन यहाँ पे फोकस ये होता है कि अभी आपने जितना पढ़ा है वो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ वन इज रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम नोट्स। आपको यहाँ पे जब भी आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हैं मैं हमेशा यही आपको एडवाइस देती हूं दैट समरी नोट्स प्रिपेयर करें। आपका पेपर 1
और पेपर 2 सब में जो है काफी सारा कंटेंट है पढ़ने के लिए ना, काफी थ्योरी हो जाती है आपके पास। पेपर 1 में भी 10 यूनिट है, पेपर 2 में भी आपका सबका जो है अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग सब्जेक्ट है, तो बहुत सब कुछ मतलब कह लीजिए बहुत कुछ है आपके पास पढ़ने के लिए। लेकिन एट द एंड आपको जो ये लास्ट टाइम बच रहा है जहां पे 10-12 दिन बचे हैं, आप उस चीज को रिवाइज कैसे करेंगे, तो उसमें सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं आपके समरी नोट्स। ये समरी नोट्स एक तो आप प्रॉपर तरीके से कह लीजिए वर्ड टू वर्ड बने हुए होंगे, तो आपको जितने प्रोसेस हैं, मेथड्स हैं, टाइप्स हैं, ये सारी चीजें इजीली रिवाइज हो जाती हैं। ओके, कुछ एडिशनल चीजें अगर हैं तो आप अपने समरी नोट्स में लिख सकते हो। तो इस तरह के समरी नोट्स आपने बनाए हुए होने चाहिए। अगर नहीं बनाए हैं तो जो भी आपने जिस तरह से प्रिपरेशन की हुई है उन नोट्स से आप जो है अभी प्रॉपर रिवीजन करके जाएं। ये टाइम केवल और केवल रिवाइज करने का है। मैं अभी भी यही कह रही हूं दैट ये टाइम केवल रिवाइज करने का है, कुछ नए एक्सपेरिमेंट करने का नहीं है। तो पुरानी चीजें जो आपने अभी तक की हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, एकदम ब्रशअप कर लीजिए अपने टॉपिक्स को, अपने जो भी नॉलेज आपने ली है अभी तक, जितनी चीजें आपने देखी हैं सबको अच्छे से जो है पढ़ लें। नेक्स्ट यहाँ पे जितने भी अभी तक कह लीजिए कि ये लास्ट टाइम है रिवाइज किया है, रिवीजन करने के बाद आपने रिवाइज कर चुके हो चीजों को, तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिए। अभी भी 10 दिन 12 दिन है, आप यहाँ पे अगर 7-8 भी मॉक टेस्ट लगा लेंगे तो बहुत अच्छा प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। एटलीस्ट आप 8 मॉक टेस्ट तो यहाँ पे लगा ले रेगुलर। ओके, 3 आवर्स यहाँ पे लगेंगे आपके आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के अगर आप लगाएंगे तो प्रॉपर आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट पता चल जाएगा कि किस तरह से एग्जाम में आपको अपना टाइम मैनेज करके चलना है। कितना यहाँ पे आपको जैसे भी नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो क्वेश्चन हम यहाँ पे कह नहीं सकते कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं कितने नहीं करने हैं। आपका यहाँ टाइम आपको पता चल जाएगा कितनी एक्यूरेटली आप काम कर रहे हैं, और आपको अपनी रियलिटी मेनली जो कह सकते हो या तो अच्छी रियलिटी या हार्श रियलिटी जो आपके अभी तक जितना पढ़ा है आपको पता चल जाएगा कितनी चीजें आपने अभी तक पढ़ी हैं और आपको अभी कितना कुछ रिवाइज करना बाकी है। तो वो सब चीजें आपको हेल्प करेगा मॉक टेस्ट। पीवाईक्यूज आपको हेल्प करेंगे, जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं उनका एक रिवीजन अच्छा खासा हो जाएगा, और दूसरा आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पहले के क्वेश्चंस में किस तरह से आपसे फ्रेम किया है क्वेश्चन, किस तरह से फ्रेमिंग हुई है, किस तरह से ऑप्शन आए हैं। और जब भी एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, मतलब आप अपने मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज और जो भी एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं जहां से भी मिल रहे हैं आपको, अगर कहीं पे बुक्स मिल जा रही हैं प्रीवियस ईयर की, या फिर आपको अगर अनएक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की आपको यहाँ पे बुक्स मिल जा रही हैं, तो आप उन बुक्स में ये लगा सकते हैं क्वेश्चंस। लेकिन हमेशा याद रखना कि आपके पास में 4 ऑप्शंस होते हैं एमसीक्यूज में। अब इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन बाकी के जो 3 ऑप्शंस होंगे ये भी कहीं ना कहीं उससे रिलेट कर रहे होंगे। जैसे टाइप्स ऑफ, अगर मैं बात करूं फैलेसीज की बात करूं, या टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड की बात करूं, है ना, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग की बात करूं, तो यहां पे आपको ऑप्शन जो दिए जाएंगे वो आपकी सैंपलिंग से ही दिए जाएंगे। तो आप चारों को पढ़ें, जो भी आपका यहाँ पे है, जैसे प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी के ऑप्शंस दे दिए, तो यहाँ पे आप चारों ऑप्शंस को पढ़ें, जिससे आपका क्या होगा, एक तरह से रिवीजन हो जाएगा, चीजें क्लियर होंगी। बार बार आपके आंखों के सामने चीजें आएंगी तो वो आपको जो है उसको रिवाइज करने में ही हेल्प करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अब डाउट रहता है दैट व्हाट शुड आई स्टडी, अब हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। लास्ट में सारी चीजें हो गई, टाइम टेबल बन गया, ये सारी चीजें हमने यहाँ डिस्कस कर ली है, बट नाउ पेपर 1 में और पेपर 2 में क्या पढ़ें। पहली बात हमारे पेपर 1 की कर लेते हैं। पेपर 1 जो है सबसे इंपॉर्टेंट कह लीजिए हमारा है। पेपर 1 में मेनली आपको ईच एंड एवरीथिंग देखना है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। मैं हमेशा से कह रही हूं कि अगर आपको नेट क्वालिफाई करना है चाहे जेआरएफ क्वालिफाई करना है, पेपर 1 आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आपको जेआरएफ क्लियर करना है तो आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट है पेपर 1 अच्छा होना। अगर आपका पेपर 1 बहुत अच्छा है तो आपके जेआरएफ क्लियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो पेपर 1 को बहुत अच्छे से करके जाएं, ईच एंड एवरीथिंग 10 यूनिट जो है 10 यूनिट यहां से करके जाओ। डीआई हो गया, डीआई से अगर आपके 5 क्वेश्चन सही जाते हैं तो आपके डीआई में आपके 10 में से 10 मार्क्स आ सकते हैं अगर 5 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। देन आईसीटी है, आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन में आप जो है मार्क्स गेन कर सकते हो, रिसर्च में, टीचिंग में, इनमें मार्क्स गेन कर सकते हो। यूनिट बचती है हायर एजुकेशन
यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि कहीं डिफिकल्टी आती है तो 3 यूनिट में आपको डिफिकल्टी देखने को मिल सकती है। एक होता है हायर एजुकेशन में, दूसरा है पीपल एंड एनवायरमेंट में, एंड आपका आता है यहां पे मैथमेटिक्स और रीजनिंग में। ठीक है, अगर एलआर आपका अच्छा है, एलआर अच्छे से करके जाएं, इंडियन लॉजिक जो है उसमें से अच्छे से पढ़ लें। तो यहाँ पे ये कुछ यूनिट्स हैं, अगर ये यूनिट्स आपके क्लियर हैं, अगर एलआर बहुत अच्छा है और रीजनिंग और मैथमेटिक्स अच्छी है तो देन इट्स ओके, बट आपका हायर और जो पीपल एंड एनवायरमेंट है यहाँ पे आपको थोड़ी सा प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। तो इसलिए जितनी भी चीजें हैं अच्छे से यहाँ पे पढ़ लें। 10 यूनिट आपकी पेपर 1 की एकदम क्लियर होनी चाहिए। ये आपके लिए प्लस पॉइंट सच में होगा अगर आपको जेआरएफ आप फोकस कर रहे हैं तो। ओके, चलिए, तो यहां पर नेक्स्ट आता है पेपर 2 पे। अब पेपर 2 हमारा मेन पेपर है, मेन हमारा खुद का सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे थिंग इज कि पेपर 2 एन नंबर ऑफ थिंग्स होते हैं हमारे पास पढ़ने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। कितना भी कर लो कोर्स, हमें ऐसा लगता है कि हमारा कवर्ड नहीं हुआ है, कुछ भी बहुत सारी चीजें बच जाती हैं। तो यहाँ पर आपको अपना जो है एक ही चीज अपनानी है, दैट जितना पढ़ा है वही चीज आप रिवाइज करके जाए। ठीक है, यहाँ पे आप जितना पढ़ा है वही चीज आप रिवाइज करें और ज्यादा कुछ करने की कोशिश ना करें, बिकॉज पेपर 2 में बहुत सारी चीजें हैं, हम नहीं कवर अप कर पाते हैं कई बार सारी चीजों को, नया पढ़ने के चक्कर में पुराने पे हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो जो यूनिट आपको इजी लगती है पेपर 2 में उसको जल्दी रिवाइज कर ले, पहले उसी को रिवाइज कर ले जो इजी लग रही है आपको पेपर 2 में, आपके जो भी यूनिट आपका देख ले। देन उसके बाद में अब यहाँ पे जो आपके लिए लग रहा है कि मेरे लिए हार्ड है, ठीक है, उस पे आप थोड़ा टाइम दें, उसके एमसीक्यू सॉल्व करें, तो इसी तरह से आपका पेपर 2 भी जो है कवर हो जाएगा एट द लास्ट मोमेंट। तो यहाँ पे जो लास्ट टाइम है उस वक्त इन चीजों का कुछ आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन है वो अच्छी खासी यहाँ पर हो सकती है। एमसीक्यू जितना हो सकता है एमसीक्यू सॉल्व करें। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं एग्जाम में जाने से पहले। आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। ओके, तो ऐसे अगर कोई भी इशू है, आपको एग्जाम रिलेटेड कोई भी इश्यूज होते हैं या कोई भी डाउट्स आते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जो है हमारे कमेंट करके बता दीजिए, वहां पे हम चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपके डाउट्स यहाँ पे क्लियर होंगे और आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।